मंगल मैत्री आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना काम सही से कर रहे होंगे। तो बेटा हमारे प्रकरण का नाम है वाक्य भेद। वाक्य ही है, वाक्य मैंने आपको भेजा था पहले भी, उसमें मैंने परिभाषा भी भेज दी है वाक्य की और उसके भेद भी मैंने कराए हैं। तो आपने जितना काम किया है वो ठीक है। अब उससे आगे जो वाक्य भेद है वो मैं पूरा भेज रही हूँ। मुझे लगता है अपने वाक्य की परिभाषा तो सबने लिखी हुई है और उसके भेद भी शायद मैंने कराए हैं, या तो अर्थ के आधार पर कराया है या रचना के आधार पर। एक मैंने करा दिया था तो मुझे याद आ रहा है कुछ ऐसा, लेकिन मैं दोबारा से वाक्य भेद पूरा भेज रही हूँ 2 आधार पर। तो पहले थोड़ा सा समझ लीजिए वाक्य क्या होता है। सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। यानी अगर मैं कहूँ चिड़िया ने दाने चुग लिए तो ये वाक्य है, और मैं कहूँ चिड़िया लिए चुग दाने ने, तो ये सार्थक नहीं है ना, तो ये क्या है? वाक्य नहीं है। तो सार्थक शब्दों का समूह यानी एक साथ बिल्कुल लयबद्ध तरीके से जब शब्द आते हैं तो वो वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कर्ता जो हमारा होता है वो उद्देश्य होता है और बाकी पूरा बचा हुआ जो हमारा वाक्य होता है वो विधेय कहलाता है। अब आते हैं वाक्य के भेद। ये उद्देश्य और विधेय क्या है? वाक्य के अंग। वाक्य के भेद 2 आधार पर हैं। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। 2 हैं, वो किसी भी नंबर पे आ सकते हैं। रचना के आधार पर पहले भी आ सकता है और अर्थ के आधार पर बाद में भी आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप घबरा जाओ, मैडम ने तो मुझे ये बताया था और ये तो ऐसे आ गया। ठीक है बेटा, तो 2 भेद होते हैं। सबसे पहले हम रचना के आधार पर पढ़ते हैं क्योंकि उसमें कम प्रकार हैं, उसके भेद कम है। उसके भी 3 भेद हैं रचना के आधार पर भी। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सबसे पहले सरल वाक्य लेते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया होती है वो क्या कहलाता है? सरल वाक्य। उदाहरण, बाजार खूब सजा है, यानी एक ही विषय की बात हो रही है तो ये क्या है? हमारा सरल वाक्य। दूसरा लेते हैं संयुक्त वाक्य। जब 2 या 2 से अधिक वाक्य एक स्तर पर उपवाक्य योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, यानी उपवाक्य और वाक्य। उपवाक्य होता है छोटे छोटे वाक्यों का जुड़ना, वो उपवाक्य कहलाता है। तो जब 2 या 2 से अधिक उपवाक्य जुड़े हों या वाक्य जुड़े हों तो वो कहलाता है संयुक्त। संयुक्त शब्द का अर्थ होता है बेटा जोड़ना। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है जोड़ना। तो जहां 2 वाक्य जुड़े हों या 2 उपवाक्य जुड़े हों वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य। उदाहरण, नेताजी सभा में आए और सभा शुरू हो गई। 2 वाक्य जुड़े ना, आए और फिर से क्या हो गई? वो सभा शुरू हो गई। तीसरा करते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है, बाकी कई वाक्य जुड़े होते हैं, वो मिश्र वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए, जो परिश्रमी बालक होता है वही कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करता है। तो पहला क्या उपवाक्य हमारा प्रधान हुआ? परिश्रमी होना। तो वही आप देखना, जो परिश्रमी बालक होता है ना वो हर गतिविधियों में आगे ही रहता है। तो इस प्रकार मिश्र वाक्य तक 3 हो गए। अब आते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। ये 8 होते हैं। ध्यान से सुनेंगे, इनको समझेंगे थोड़ा, क्योंकि 3 उसके हुए 8 इसके हुए, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पता लगा कि हाँ मैम क्या था, कुछ नहीं समझ आ रहा है, मैंने भेज भी दिए लिख के। आप उनको जब याद करेंगे तो समझ आ जाएंगे। आज ही करना तो अच्छे से समझ आ जाएंगे। देखिए, विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी काम के होने या करने का बोध होता है वो विधानवाचक वाक्य होता है। ये सरल वाक्य के बिल्कुल समान ही होता है विधानवाचक वाक्य। ठीक है, जैसे सूरज चमक रहा है, जैसे सरल वाक्य होता है ऐसे ही हमारा विधान वाक्य होता है। लगभग थोड़ी बहुत ही भिन्नता है, नहीं तो समानता ही है। दूसरा लेते हैं निषेधवाचक वाक्य, जहाँ काम का न होना होता है। निषेध कहते हैं ना होना, ना करना। ठीक है, जैसे मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगी, तो ये क्या हो गया? निषेधवाचक वाक्य। तीसरा लेते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं जिन वाक्यों में, वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे यह किसकी पुस्तक है, मैंने प्रश्न पूछा तो यहाँ क्या है बेटा? प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा लेते हैं आज्ञावाचक वाक्य, जहाँ पर किसी को आज्ञा दी जाती है, उपदेश दिया जाता है, प्रार्थना की जाती है या अनुमति दी जाती है, ली जाती है, वहाँ आज्ञावाचक वाक्य होता है। उदाहरण, 1 गिलास पानी लाओ, तो ये क्या दी जा रही है? आज्ञा दी जा रही है। ठीक है, अगला लेते हैं संदेहवाचक वाक्य।
जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संभावना संदेह होता है तो वहाँ संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे शायद कल वर्षा होगी, शायद आज कोहरा होगा, तो ये जो शायद शब्द आएगा ये संभावना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, संदेहवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, जहाँ एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करता है, वो संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, यदि सावधानी बरती जाए तो दुर्घटना को रोका जा सकता है। तो पहला काम किस पर निर्भर कर रहा है, दूसरे काम पर। अगर हम सावधानी बरतेंगे तो हमारे साथ दुर्घटना नहीं घटी जाएगी, ठीक है। अगला लेते हैं इच्छावाचक वाक्य, जहां इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध होता है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, ईश्वर तुम्हें प्रसन्न रखे, ये क्या है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो यहाँ क्या आया, इच्छावाचक वाक्य। अगला लेते हैं विस्मयादिवाचक वाक्य। यहाँ पर कई स्थितियां पाई जाती हैं, लेकिन इसमें एक चिन्ह आता है, पूर्ण विराम, उसके नीचे बिंदु। ये विस्मयादिबोधक वाक्य का चिन्ह होता है, ये हमेशा आपको मिलेगा। स्थितियां कितनी होती हैं, विस्मय की, हर्ष की, शोक की, घृणा की, प्रशंसा की, ये इतनी स्थितियां आ सकती हैं इस वाक्य में, तो ये विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। लेकिन इसमें क्या आता है, चिन्ह, पहला शब्द होगा और उसके बाद वो चिन्ह जरूर आएगा। ये सबसे बड़ी इस वाक्य की पहचान है। उदाहरण, वह कितना सुंदर दृश्य है। तो हमारे वाक्य भेद पूरे होते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे। बेटा मैंने भेज दिए हैं ये आज आपको, उनको आप उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।